नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन मॉडल है उस सब है जो प्रैक्टिस कर रहे थे, और अब हम लोग पहुंच गए 2018, जो कि एक खतरनाक सेशन के नाम से जाना जाता है। तो 2018 में ऐसा सवाल पूछा गया था जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा था जैसा कि हम लोग से भी डील नहीं हो पाता था। चलिए तो प्रश्न संख्या 181 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 181 क्या कहता है? 180 तक पिछला क्लास का वीडियो है जो बन चुका है, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। त्रिकोणमिति का पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीक़ा से बना होगा, ठीक है। चलिए 181 में क्या कहता है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। थोड़ा सा एक चीज़ है कि अभी स्पीड खींचना है मेरे को। कारण क्या है बच्चा कि 180 तक पहुंच गए हैं, यानी बहुत हो गया प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है। इससे ज़्यादा तो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, एक बात तो तय है। लेकिन फिर भी अभी जितना हो सकता है हमसे उतना हम खींचेंगे, ठीक है। तो 181 कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए बोला थीटा सेम है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, मान रखने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं। बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक आंसर हो गया, ठीक है। और इसका क्या होगा भाई, देख लीजिए। रूट अंडर 182 में है रूट अंडर 2 कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1। तो ये कॉस थीटा जो हो जाएगा एक कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा में किसका मान होता है भाई? 45 डिग्री का मान होता है। तो कॉस हो गया 45 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया भाई? 45 डिग्री हो गया। ये आपका हमारा आंसर हो गया। 182 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 183 जैसा सवाल लगभग 6-7 वो है जो इस तरीके का सवाल प्रैक्टिस किए। तो अब आइए हम लोग समझते हैं। इस तरीका का सवाल जब भी tan रहे ना, तो हमेशा कितना आएगा? एक ही आएगा आंसर। कैसे आएगा जो देखिए, 25 और 65 कितना हो गया? 90। और tan को तोड़ेंगे तो कॉट में बदल जाएगा, यानी कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार से 70, 20, 90 है ही, तो जोड़ा में देख लीजिएगा। अगर जोड़ा में है तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ई दोनों के बदला कितना हो गया बोला? 25 और 65 डिग्री के बदला हो गया 1, 20 और 70 डिग्री का बदला हो गया 1 में 1 से गुना हुआ कितना हो गया? 1 हो गया आंसर। बस कहानी खत्म। बच्चा पार्टी कॉस थीटा बराबर 1 से एकदम बिना कलम हिले ले। कॉस किसके उल्टा होता है? सेक का। और सेक किसके उल्टा होता है? कॉस का। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो सेक थीटा का क्या होगा? 1/x। उल्टा मतलब व्युत्क्रम, कहानी खत्म। चलिए अब 2 थीटा, ये तो इतना आसान है, खाली बरगलाने वाला सवाल है। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है हम 2 को भेज देंगे ऊपर, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का जब पर अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। हमारा आंसर हो गया। 186 ऐसा सवाल तो लगता है बहुत सारा ही तो बना हुआ है, मैं क्यों बताऊं, लेकिन फिर भी मेरा जो स्टाइल है वो मैं बताऊंगा। 55 और 35 कितना हो गया? 90। साइन कॉस का पूरक होता ही है, यानी दोनों सेम राशि है। जब सेम राशि से कटता है तो कितना आता है? 1 आता है। एक बार मेरे कहने पे, ऐसे तो अपने दोस्तों को के साथ भी बहुत सारा न जाने कितना अनगिनत समय आप बर्बाद किए होंगे। बस किसी तरीक़ा से यदि आप मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जितना भी मैंने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया है, जो प्लेलिस्ट है, लगभग 20 से 25 वीडियो होगा अभी तक के, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियो को आप देख लीजिए। आपका समय गंवारा नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वहाँ से संतुष्ट होकर के लौटेंगे। हर एक टाइप का सवाल एकदम बताए हैं उसमें, एक भी टाइप का छूटा हुआ नहीं है। तो बच्चा मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप डेली बाय डेली एक वीडियो ज़रूर देखिए। हो सके तो 2 गुना स्पीड में देखिए, हो सकता है तो स्पीड बढ़ा के देखिए, वो बात की बात है। लेकिन अब पूरा के पूरा वीडियो आप एक बार देख लीजिए, फिर हमसे आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ चीज़ से नहीं लड़ेगा या लड़ेगा नहीं। आपका जो भी अपने शिक्षक से पढ़ते हैं उनसे आप तुलना कर लीजिएगा। बस यही मेरा कहना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है बाबू 187 है कॉसेक थीटा बराबर 5/3। कॉसेक थीटा में 5/3 कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो नहीं होता है तो किससे बनाएंगे? कर्ण बटे आधार से, है ना, कर्ण बटे लंब से। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया 5 और लंब हो गया 3, तो जाहिर सी बात है कि आधार निकलेगा 4। बस इसमें कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर कुछिएगा, आधार बटे लंब, तो 4/3 आंसर, कहानी खत्म। 1 + tan² थीटा तो फॉर्मूला ही बोला सेक स्क्वायर
थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए ये भी आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर गजबे कमाल किया है यार, गजबे क्या कमाल किया। देखिए 2 × sin a बराबर में √3। तो जाहिर सी बात है कि sin a बराबर मेरा कितना हो जाएगा भाई √3/2 हो जाएगा। तो क्या सर साइन में √3/2 किसी का मान होता है? हाँ सर होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कट गया, इसीलिए a बराबर कितना हो गया भाई 60 डिग्री हो गया। यही हमारा हो गया आंसर। बस आप देखते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए, आपका सब मंजिल मिल जाएगा, है ना। 189 तक हो गया बच्चा। अब आते हैं 190 की ओर। हाँ चलिए आ जाइए। 190 क्या कहता है कि यदि कौस बराबर 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। ये आप बना लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। cos π/3 ये ठीक है सवाल। देखिए जब भी π/3 रहे, सबसे पहली बात यहाँ पर cos π/3, तो पाई का जो वैल्यू होता है एक्चुअल वैल्यू डिग्री में होता है वो 180 डिग्री होता है। बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कटेगा तो छोटिया 18 यानी 60 डिग्री आएगा। तो कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। यही हमारा आंसर 191। अच्छा बना हुआ है भी ये जी, बना हुआ है। एक चीज़ और है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्या है पाई। देखो भला अस्थिर से समझिए। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। हम लोग कितना कहते हैं भाई पाई रेडियन कहते हैं। तो इसीलिए 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन कहलाता है। समझ में आ रहा है बात मेरे? हाँ ये हुआ, इस तरीक़ा से आप समझना होगा। तो यानी पाई के जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं 180 डिग्री रख सकते हैं। ये है, इस चीज़ को आप याद रखना। हो सकता है पूछ दे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो π/180 रेडियन होते हैं। या डिग्री को जब भी रेडियन में बदलना रहे तो कितना से गुना करेंगे π/180 से गुना करेंगे, बात तो वही हो गई। ठीक है, सवाल संख्या 192। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? तो आपको मालूम होगा ना कि sin 0 की cos 0 की किसका मान 0 होता है। आप समझिए बहुत आसान है। डिग्री अगर इतना ही नहीं याद हो तो बड़ी दिक्कत है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो cos और थीटा के जगह पर कितना बोला 43 डिग्री, तो 43 डिग्री रखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ बाबू गड़बड़ है। 43 तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 45 है। तो एक बात तय है कि यहाँ पर 45 होना चाहिए, तब sin 90 डिग्री में 45 डिग्री होगा ना, तब ये बोला हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 ना होकर के 45 लिखाएगा, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, sin थीटा बराबर होता है, सोच लीजिए किसके बराबर 1/cos के तो बराबर होता नहीं, क्योंकि सेक का उल्टा होता है। 1/cosec थीटा बराबर कुछ होता है sin थीटा, या sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। क्लियर? चलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। और क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कैसे बोला 195। देखिए 195 में फार्मूला हम पढ़ाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ से यदि हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं बाबू, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा को ऊपर ही भेज देंगे, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 बराबर कुछ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए बहुत सुंदर। 10 सेकंड रुकिए, हम अभी आ रहे हैं। सर्दी बड़ी ज़बरदस्त। हाँ तो आ जाइए। देखिए तो 195 के जो आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बोला ये तो फॉर्मूला ही है। क्या है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये तो फॉर्मूला ही है। और आप खुद देखिए रूट या इस तरीके का प्रश्न आप बनाए हैं, आपको होमवर्क में दे देते हैं। वेरी गुड। अब ये 198 जो सवाल है ये मैं डील कर देता हूँ, ठीक है ना। है बहुत हल्का, बस देखिए अब चीज़ को समझिए। sin π/4 माइनस cos π/4, बहुत सुंदर। पाई का मान कितना मैंने बोला था रखने के लिए 180 डिग्री, 180/4। यहाँ पर cos है तो कितना होगा 180/4, बहुत सुंदर। तो काटिएगा भोला मेरे तो 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ इसको भी काटिएगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। सॉरी cos 45 हो जाएगा ना, cos 45 डिग्री। जाहिर सी बात है कि इसका मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है। दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। बस बात बराबर। डील भी होल है ना, बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए 199 क्या कहता है कि 2 थीटा बराबर है π/3। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर थीटा बराबर निकाल लीजिए ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा बाबू मेरे π/6। क्या समझे 2 तिया 6।
अब अगर इसको रखते हैं तो पाई बटा 6 जो होता है वो कितना के बराबर, 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी 180 जब काटिएगा तो 6 18 30 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि साइन थीटा पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। कैसे कि थीटा के जब पर हमको 30 डिग्री निकल के आ गया, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, tan π/2। अब देखिए पाई मतलब 180, दूर रखेंगे कटेगा तो 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना। चलिए ये बात बना लो यार, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है साइन और कौशिक में जब गुना होता है तो कितना के बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है। बोला मेरे फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, 201 का क्या होता है फॉर्मूला हम पढ़ाए थे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मैं बता दूं आप लोग को कि ये त्रिकोणमिति का सबसे आखिरी क्लास है, ठीक है। अब बहुत सारा प्रश्न नहीं लूँगा, इस तरीके का सवाल कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस बाटा में रह गया 1 मार दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि पूरक होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रहे। सॉरी यार, इधर देख लीजिए, इसको तो हम खड़े खड़े बनाएंगे। 48 42 90 डिग्री होता है। अब कॉस साइन का पूरक होता ही है, इसका मतलब दोनों सेम राशि है। सेम से सेम जब घट जाता है तो कितना के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये भी सेम राशि, ये भी सेम राशि, तो जितना ये है उतना ये है, तो 0 हो जाएगा घट करके, ठीक है। ए बराबर 30 डिग्री, तो कॉस ए का मान क्या हो, ए की जगह पर आप रख दीजिए 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, आप खुद ही बता दीजिए कि tan में √3 जो मान होता है वो किसका होता है, 60 डिग्री का। बस ऑप्शन नंबर सी, बस कहानी खत्म। 205 206 की ओर चले। ए बराबर 3/4 है बाबू, तो कॉस ए का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और है, इसको तो क्या है, सवाल संख्या 206 का जब डायरेक्ट है वो फार्मूला पढ़ाए थे, कॉस थीटा बराबर जो फार्मूला था √1 - कौची होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, 3/4 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो √1 - 3 का स्क्वायर 9, अब बटा में 4 का स्क्वायर 16। अब एगो बटा में नहीं है, 16 एकम 16 में से 9 गया 7, 7/16 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हो जाएगा हमारा √7 अब बटा में 16 के वर्गमूल 4, यानी √7/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आप बना लीजिएगा, कैसे बनेगा ये भी बता रहे हैं। √3 चला जाएगा ऊपर टी, तो ये हो जाएगा 1/√3। tan में के डिग्री का होता है 1/√3, 30 डिग्री का, यानी थीटा के जब पर मेरा 30 डिग्री आ गया, बस ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब फालतू की बातें होती है। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा जा रहा आपसे कि tan ए का फॉर्मूला कितना होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है ना। तो tan किसके बराबर होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कौशिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो गया। देखिए कौशिक स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें बिना ऑप्शन के चलने कोई उपाय नहीं है भोला। देख ला, सबसे अच्छा हमको नजर आ रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका फार्मूला होता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दीजिए। इसको देख लीजिए 1 + cos स्क्वायर थीटा, इसका भी फार्मूला रहता है, पेंडिंग में डाल दीजिए। हाँ इसका होता है बाबू, देखिए कैसे जी। इसका अगर मैं 209 की बात करूँ, 209 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या बच्चा पार्टी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा कौन होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बस काम तो हो गया। 1/sin के कर बराबर बोला, कौशिक के बराबर, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कौशिक स्क्वायर, ये हो जाएगा 209। क्लियर। तो सवाल संख्या 210, a + b का बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस a का मान क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही सुंदर। देखिए बच्चा a + b बराबर 90 डिग्री है, बहुत अच्छे। हमको जो मान निकालना है बचवा वो है कॉस ए का वैल्यू। सवाल ये उठता ए मेरे पास है तो नहीं, तो ए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर ए हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में बी हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात थी। तो कॉस ए, तो कॉस है तो कॉस, ए के जब पर हमने अभी क्या निकाला 90 डिग्री माइनस में बी निकाला। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा के जब पर यहाँ क्या है भाई, बी है। बस यही तो बात हो गई ना। चलिए 211 साइन बी के बराबर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। 3 से कटा 30 डिग्री आया, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भला, √3/2, ऑप्शन नंबर बी। अब ये आप लोग अपने से बनाओगे, ये भी बन जाएगा आराम से, इसका भी एक आएगा आंसर बन जाएगा। ये इस तरह का सवाल भी, ये भी। अब ये होमवर्क जैसा है बाबू, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। जो बताने की ज़रूरत है मैं आपको देख लेता हूँ। 217 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, दोनों आपस में बराबर हैं,
तो थीटा का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों जब बराबर है तो पूरा कोण होगा। पूरा कोण कैसे होगा? दोनों के दोनों बराबर के क्रम होता है 45 डिग्री में। साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो लाइए 217 का मैं ऐसे बता देता हूँ कि देखिए भोला कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। पहला बात तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आप उसको भी तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी एक को तो तोड़ना ही पड़ेगा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, वो पट्टी कौन बचा बोला? थीटा। अब ये 90 डिग्री वो पटी जाएगा तो थीटा प्लस थीटा। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि हमारा 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। दूर से कटेगा तो 45 दूनी 90, इसीलिए हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया भाई? 45 डिग्री आ गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इतनी सी तो बात थी। 217 है ना। 218 निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होता है? अर्थात √2 किसका मान होता है? तो √2 जो होता है या तो सेक का होगा या तो कौसेक होगा। सेक में क्या डिग्री बोला? 45 डिग्री। कौसेक में भी 45 डिग्री। आप देख लीजिए सेक और कोई है वैसा न? हाँ ये है, उलट के दे दिया। कौसेक 45 न लिख करके 1/sin 45 लिख दिया, क्योंकि कौसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। तो बात वही है। बड़ी बंदा दिमाग से काम लिया यार। चलो ठीक है, अच्छा बात। 219 तो आपसे बन ही जाएगा, बहुत हल्का है। 3 से कटेगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आंसर। साइन 70 डिग्री किसके बराबर होगा? बाबू मेरे दोनों साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक होता है। तो अगर ये 70 है तो यहाँ पर कितना लिखाएगा? 20 डिग्री लिखाएगा। आप लोग ऐसा बना चुके हैं कई बार। इसको में देखिए, हाँ ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। पॉइंट नंबर पहला अस्थिर से समझिएगा जरा कि यदि 45 90 होता है, साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक होता ही है, तो अगर कोई बंदा ऐसे सोचता है कि सर दोनों सेम राशि है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर 45 कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर 45? हाँ भोला बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ई पट देख लीजिए कि क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। दूसरा तरीका देखिए, एक तरीका तो ये क्या किया है बंदा? वैल्यू रख दिया है। क्या साइन 45 का मान कॉस 45 तो बना हुआ है, तो मैं क्यों बनाऊँ? है ना, ये तो बना हुआ है। तो बाकी सब क्वेश्चन रिपीटेड नज़र आ रहा है। बाकी ऐसा कोई सवाल है नहीं जो बताने लायक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका क्लास का एंड कर देना चाहिए त्रिकोणमिति का। 225 तक आते हर सवाल रिपीट हो रहा है, जिसका कोई तुक नहीं होता है ना। अभी पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो मेरा बच्चा, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सब के सब होमवर्क है। एक बार हम, अगर किसी बंदा को लगता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे सर, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट का और टाइम दीजिए। लीजिए बड़ा कर देता हूँ। इतना बड़ा, कितना बड़ा भाई? इतना बड़ा। लीजिए, ये इस तरीका का सवाल जो है हम रुक जाता हूँ। उसके बाद में आप यूज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 228 तक हो गया। लीजिए, अभी हो गया 229 का, ठीक है। इतना देर में तो हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। 234 तक हो गया था, अब 239 तक, कम से कम 250 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, हाँ ये देखिए, 245 तक, वेरी गुड। अब आ गया 246 तक। चलिए आज ये आखिरी स्लाइडर, बस इतना आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो विश्वास है कि आप लोग को मज़ा आया होगा पढ़ने में। लेकिन ये वाला वीडियो में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन ये है कि 200 प्रश्न तक बताते बताते ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होने लगता है, जिसका समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग के आधार पर आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 जरूर देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है बना हुआ, उसको एक बार देख लीजिए। कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। मुझे मालूम है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। समय न बिताते हुए आपका एक बात मैं बोलना चाहूँगा जाते जाते, कि यदि जंग जीतना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। और अब मैदान
में उतर चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम का आगाज़ हो चुका है। एक कहावत, ये एक तरह से कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम का ऐलानी जंग का आगाज़ हो चुका है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, अभी से हथियार तेज कर लीजिए। कलम आपका हथियार है, अब बोर्ड एग्ज़ाम आपका दुश्मन होगा। देखते हैं कौन जीतता है, आप जीतते हैं या वो जीतता है। तो रात को जागिए, अब नींद मत लीजिए। 6 से 7 घंटा से ज़्यादा सोना नहीं है, याद रखिए। दिन लगभग कम से कम 10 से 12 घंटा आप अपने पढ़ाई पर बिताइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।